नमस्कार दोस्तों। हम सी टेट में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी उनकी एक श्रृंखला जो चल रही है उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कि बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उसमें जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, ये है। और दूसरा क्वेश्चन है कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? जीव और पर्यावरण के संबंधों को ये दर्शाता है। जीव मतलब जैसे हम भी जीव हुए, जानवर वगैरह भी जीव हुए, तो इकोलॉजी इन्हीं दोनों के बीच का संबंध दिखाता है। ठीक है, इकोलॉजी क्या है? इन्हीं दोनों के बीच का संबंध दिखाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए तो आपको यही मारना है कि जीव और पर्यावरण या इकोलॉजी के बीच का संबंध दिखाता है। तीसरा, सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत फेमस नाम है, सबने सुना होगा इनका नाम। ठीक है, कहाँ इनका अगर को रिलेशन दिखाया जाए या इनका संबंध दिखाया जाए कहाँ से है, तो आप कहाँ कहाँ से दिखा सकते हैं? पहली चीज कि ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। ठीक है, पर्यावरण के लिए जाना जाता है कि उनकी रक्षा के लिए, बचाव के लिए हमेशा आगे आए हैं। चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ था या बहुत भारी मात्रा में हुआ था, ठीक है, तो उससे ये इनका संबंध है। चिपको आंदोलन ये था कि पेड़ पे जाके चिपक जाते थे जब कोई काटने जाता था, ठीक है, पेड़ को। टेहरी बांध परियोजना से रिलेटेड है विस्थापन। टेहरी बांध में जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ रहा था तथा विस्थापन को लेकर इन्होंने किया था। वृक्ष मित्र के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है कि ये वृक्षों के मित्र हैं बहुत। इनके बारे में अगला क्वेश्चन है, चिपको वुमेन के नाम से किनको जाना जाता है? ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन तो आपने देख लिया कि सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये क्या है? चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है, पर ये क्या थे? पुरुष थे। ठीक है, लेकिन एक जो औरत थी बहुत फेमस थी चिपको मूवमेंट में, अग्रणी भूमिका में, बहुत अग्रणी भूमिका में थी। उनका नाम था गौरा देवी। ये उत्तराखंड की निवासी थी। ठीक है, अगला पांचवा क्वेश्चन। चिपको मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पक्का देख लीजिए कि क्या है। ठीक है, बता रहा हूं कि कैसे कैसे, बस सुनना है आपको। चिपको आंदोलन कब और कहां शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन जो है शुरू हुआ था उत्तराखंड में था, लेकिन तब उत्तराखंड किसका पार्ट था? इसका उत्तर प्रदेश का पार्ट था। ठीक है, तो 26 मार्च 1974 में ये उत्तर प्रदेश के रेडी गांव या चमोली जिले में जो स्थित है वहां पे शुरू हुआ था। ठीक है, तो और इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल निभाया था चिपको मूवमेंट में, उन्होंने किसने निभाया था? गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत सिंपल है कि पेड़ों की कटाई या वनों की कटाई, जो भी आप कहें, ठीक है, उसको रोकने के लिए था। ठीक, अगला क्वेश्चन, चेचक, रेबीज, पोलियो किसके द्वारा फैलता है? ठीक है, चेचक, रेबीज और पोलियो जो है वायरस के द्वारा फैलता है। और इसमें एक नंबर और आ जाता है, हो सकता है पूछ ले भाई। ठीक है, वो क्या है? कोरोना। ठीक है, कोरोना। ठीक है, ये भी किसके थ्रू होता है? ये सब वायरस के थ्रू होता है। ठीक, सामान्य सर्दी, जुखाम और विभिन्न प्रकार के फ्लू किसके द्वारा होते हैं? देखो इसमें भी ये भी वायरस, देखा जाए तो कोरोना भी सार्स फैमिली का ही है ना, सार्स फैमिली का। वो सार्स फैमिली का सर्दी जुकाम भी होता है, तो दोनों एक ही से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी है। अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, तभी ये भोजन उसको बना पाते हैं। ठीक है, अगला, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में प्रकाश की अभिक्रिया होती है, कहां जाके प्रकाश ट्रांसफॉर्म होता है? ग्रेनम में। ठीक है, अगला, इबोला और चिकन पॉक्स। इबोला वायरस खूब नाम हुआ था इसका भाई, कोरोना से पहले इसी का नाम था, कोरोना के बाद आने के बाद इसका थोड़ा इबोला का नाम डूब गया।
इबोला और चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। ठीक है, जिससे कोरोना होता है ये वायरस ही जिम्मेदार है। ठीक है। अगला, आयरन के मुख्य स्रोत कौन से हैं? आयरन के मुख्य स्रोत हैं, अभी मटर खूब मिल रहा, ठंडी का सीजन आ गया तो सेम, मटर, ठीक है, सोयाबीन और पालक, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मटर और पालक अभी खूब मिल रहा है, ये तो ऐसे ही याद होगा। ठीक है, सेम हुआ और सोयाबीन। ठीक है, तो सेम, सोयाबीन, मटर और पालक, इसमें आयरन खूब मिलता है। पालक में तो सारे लोग, डॉक्टर भी बोलते हैं कि पालक खाया कीजिए। मानव शरीर में आयरन सहायक होता है। आयरन किस लिए उपयोगी है मानव शरीर में? आयरन मिलेगा तो आयरन होगा, उससे हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होगा। ठीक है, जो आपका चेहरा लाल, जो आप थकते नहीं हो, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन अगर रहेगा तो थकोगे नहीं, आगे बढ़ोगे। ठीक है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन इकट्ठा करने में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 14वां क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है, को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको न्यूक्लियर पोल्यूशन या रेडियोधर्मी, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। न्यूक्लियर, जैसे न्यूक्लियर बम जिससे बनता है ना, तो वो मटेरियल जब यूज होते हैं तो कहाँ कहाँ यूज होते हैं? बिजली बनाने में भी तो यूज होता है। तो उसके जो वेस्ट होते हैं, अगर उसको प्रॉपर डिस्पोज ना किया जाए तो उसके कारण न्यूक्लियर पोल्यूशन भी फैल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है, बालक की शिक्षा की प्रथम पाठशाला क्या है? प्रथम पाठशाला कौन सी है? परिवार है। अगर यहीं से उसकी सारी शिक्षाएं शुरू होती हैं। ठीक है, अगर माँ बाप सही हैं तो बच्चा भी सही निकलने का चांस होता है। ठीक है, फिर बाहर का एनवायरनमेंट तो बाद में मिलता है। रेडियोधर्मी पदार्थों से कौन सी विकिरण उत्सर्जित नहीं होती है? ठीक है, ऑप्शन है तो एक्सरे मशीन से निकलती है। रेडियो तरंगे जो दूर कम्युनिकेट करते हैं या कम्युनिकेशन के काम आती है, तो ये दोनों तरंगे रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। उससे क्या निकलता है? न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलता है। ये रेडियो, अगला 17वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों से क्या क्या चीज उत्सर्जित होती है? ठीक है, तो इससे उत्सर्जित होती है अल्फा, बीटा, गामा विकिरण। ये तीनों बहुत हार्मफुल होती हैं। ठीक, इससे किडनी वगैरह डैमेज हो सकता है, आँख, स्किन, बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारे एक प्रश्नों की श्रृंखला यहीं ख़त्म हुई, और आप देखते रहिए। धन्यवाद।